हेलो एवरीवन। तो आज की इस प्रैक्टिस से आप अपनी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भरा हुआ होना चाहिए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सक्सेस स्टोरी देखिए लोगों की। लोगों ने कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी तक इसकी हेल्प से सॉल्व करी है। और आज जो मैं आपके साथ स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ, इनकी हेल्प से आप भी अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो और अपनी लाइफ में वो हेल्थ अचीव कर सकते हो जिसको आप पाना चाहते हो। तो आखिर क्या है ये स्टेप्स और कैसे आप इनको फॉलो कर सकते हो? तो ये जो है जादू प्रैक्टिस का चैप्टर है, चैप्टर 16, और इसके अंदर दिया हुआ है जादुई स्वास्थ्य। यानी कि अगर आपको चाहिए परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बॉडी, तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हो। देखो, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है अपने आप को परफेक्ट हेल्थ पाना। हम बस गलती क्या कर देते हैं, जब हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारी हेल्थ पे। जब हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, यहाँ से वहाँ उछल रहे होते हैं, तब हम कभी भी अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं करते हैं। बट जिस दिन हम बीमार हो जाते हैं, हम एक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तब हमें समझ में आता है कि स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हम पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब चाहे दूसरे तो हमें खाना दे या नहीं दे, इसलिए हेल्दी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपकी हेल्दी बॉडी है, अगर ये स्वस्थ शरीर है, तो सब कुछ है। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो इस दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे जादुई चैप्टर की। तो देखो, इसमें ना कुछ स्टेप्स दे रखी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी जादुई हेल्थ को पा सकते। तो यहाँ पर जो दे रखा है पहला कदम, सबसे पहले स्टेप्स आपको क्या लेनी है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, जो आपके पास पहले था, ये उसके लिए है। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। जब आप छोटे थे, जब आप एडल्ट थे, जब आप जवान थे, उस वक्त आपके पास जो स्वास्थ्य था, आप कितने हेल्दी थे, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। पहला कदम क्या है एक जादुई स्वास्थ्य पाने के लिए? जब हम छोटे रहते थे, यानी कि अभी भी हम इस लेवल पे आ गए कि आज ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ये सारी एक्टिविटी बंद कर दी है। पर जब हम बहुत छोटे थे तो हम कितना भी दौड़ लेते थे, कितना भी खेल लेते थे, हम कभी नहीं थकते थे। तो आप बस अपने उन मोमेंट्स को याद कीजिए, ऐसे 3 पलों को याद कीजिए जब आप एनर्जी से भरे हुए थे। तब आप किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, एनर्जेटिक थे। आज तो हमें आलस आ जाता है कोई भी काम करने में, अरे इतनी गर्मी है, उतनी गर्मी है। बचपन में हम गर्मी में ही बाहर घूमते रहते, दौड़ते रहते थे और हमें कुछ भी नहीं होता था। तो आप बस उन पलों को याद कीजिए, ऐसे किन्हीं भी 3 पलों को याद कीजिए जब आप एनर्जी से भरे हुए थे पास्ट में, जब आप छोटे थे, जब आप जवान थे। और उन पलों को याद करके खुशी महसूस कीजिए और उनके लिए ग्रेटिट्यूड बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा कदम, सेकेंड स्टेप, आपको क्या करना है, स्वास्थ्य जो प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान। अब आ जाते हैं कि वर्तमान में हमारे पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान अच्छी तरह काम कर रही है। यानी कि आपको अपने किन्हीं भी 5 बॉडी के ऐसे पार्ट्स के लिए या फिर 5 बॉडी की ऐसी एक्टिविटी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है जो अभी काम कर रही है। मान लो कि कोई इंसान है जो अपने पाँव से नहीं चल सकता है, बट उसके बाकी के अंग जो है, बॉडी के जो पार्ट्स है, वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब कि वो अपनी आंखों से बहुत अच्छे से देख पा रहा है। तो हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना है, थैंक यू सो मच मेरी आइज, तुम्हारी वजह से मैं इस पूरी खूबसूरत दुनिया को देख पा रही हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम इस मुंह की वजह से बोल पा रहे, इस गले की वजह से बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू महसूस करना। अपने दोनों हाथों के लिए थैंक यू महसूस करना जिनकी वजह से हम सारा काम कर पा रहे हैं। अपने दोनों पैरों के लिए थैंक यू महसूस कीजिए जिनकी हेल्प से आप चल पा रहे हैं। अपने गले के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी किडनी के लिए, हर उस पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए जिसकी वजह से आप अभी ये ज़िंदगी जी रहे हो, ये जीवन जी रहे हो। बहुत बहुत ज़रूरी है ये एक स्वस्थ शरीर पाए रखने के लिए। ठीक है,
तो अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको अपने बॉडी के इन 5 कार्यों के बारे में सोचना है और सबके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना है और जादू शब्द बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप जो कि तीसरा कदम। तो इसमें क्या करना है, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। सबसे पहले अपन ने पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस किया, फिर अपन ने वर्तमान के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस किया, अब हम जा रहे हैं भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में जो हमें चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए क्या करें आखिर? आज आपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप अपनी किसी भी एक डिज़ायर को ले लीजिए अपनी बॉडी से रिलेटेड जिसको आप ठीक करना चाहते हो, या तो वो आपकी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप इस जादुई प्रैक्टिस से ठीक करना चाहते हो। मान लो कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी शुगर बढ़ रही है, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो, या कोई भी ऐसी बॉडी प्रॉब्लम ले लीजिए, आपके हाथ में दर्द है, आपकी आंखें ठीक नहीं है, आपके कान ठीक नहीं है, कोई भी ऐसी बॉडी प्रॉब्लम ले लीजिए जिसको आप ठीक करना चाहते हो। तो आई होप आप सब ने अपनी बॉडी प्रॉब्लम को सोच लिया होगा। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि अब उसकी आदर्श अवस्था यानी उस नोबल चीज़ के बारे में सोचना है जिससे आपको वाकई में वो चाहिए। मान लो किसी पर्सन को दोनों पाँव जो है पैरालाइज हो चुके हैं, अब वो उनसे चल नहीं सकता है, तो वो आखिर वापस अपने पाँव से कैसे चलेगा? तो उसे अपने आप को ऐसा सोचना है कि जैसे वो अपने दोनों पाँव की हेल्प से चल रहा है, वो वाकई में चल रहा है, वो घूम रहा है। इस तरह से उसे अपने आप को विजुलाइज करना है। अगर कोई वेट गेन करना चाहता है तो अपनी बॉडी को उस टाइप से देखना है कि वाकई में मैंने वो हासिल कर लिया। इस तरह से आप अपनी आदर्श अवस्था में देखिए खुद को। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि जब हमें पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करने लग जाते हैं, उस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे सर्च करते हैं, पता करते हैं और उसके बुरे परिणामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आप उसको अपनी ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते हैं चाहिए। कुछ लोग दूसरों को बीमार देख कर बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में वो डर आ जाता है कि कहीं ये मुझे नहीं हो जाए, और वो उस चीज़ को अपनी और मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आपको अपनी बीमारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बल्कि अपने आप को ठीक देखना है। मान लो कि आपको बहुत तेज़ बुखार है तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, आप ऐसे सोचिए कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल रही हूँ, घूम फिर रही हूँ और अपना काम खुद कर रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप दोस्तों से बार बार उस बीमारी के बारे में बात करेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो आप फिर उस चीज़ को बढ़ा रहे हो, आप उस चीज़ को अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए जब कोई पूछे कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ओके, सो इस स्टेप में यही दिया हुआ है लास्ट स्टेप में कि आप जो भी पाना चाहते हो अपनी बॉडी को वैसे विजुलाइज करिए कि हाँ वो बिल्कुल वैसे है। मान लो किसी पर्सन की आंखें ठीक नहीं है, उसको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उसको ऐसे विजुलाइज करना है कि अब उसकी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो सब कुछ अच्छे से देख पा रहा है, वो देखकर चीज़ों की तारीफ कर रहा है, इस तरह से। तो ये 3 स्टेप्स थी जिनसे आप अपने जादुई स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो पहला स्टेप था कि आपको पास्ट में जब आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, आपकी बॉडी आप में बहुत एनर्जेटिक थी, उन ऐसे 3 मोमेंट्स को याद कीजिए और उनके लिए थैंक यू फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड। सेकंड स्टेप आपका था कि प्रेजेंट में आपकी बॉडी जिन फंक्शंस को बेस्ट कर रही है, जो आपके लिए अच्छा काम कर रही है, उन बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू महसूस कीजिए, उस काम के लिए अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए। लास्ट स्टेप है कि जो आप पाना चाहते हो, अपनी बॉडी को जैसे डिजायर्ड आप चाहते हो वैसे अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि वो वाकई में आपके पास है और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, और थैंक यू बोलिए। तो ये 3 स्टेप्स आपको जादुई स्वास्थ्य पाने के लिए फॉलो करनी है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, आप अपनी किसी भी बीमारी को हरा पाओगे और आप जो पाना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जादुई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।